डिबेट्स विद क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी से डिबेट्स। ट्रेड एंड ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स विद द वर्ल्ड बियॉन्ड। व्यापार और यात्रा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मिलिट्री विजय एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स और कूटनीतिज्ञ संबंधों ने लिंक्ड इटालियन टाउन्स, जोड़ दिया इटालियन कस्बों को, एंड कोर्ट्स को विद द वर्ल्ड बियॉन्ड, अतिरिक्त संसार से। द न्यू कल्चर वाज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय द एजुकेटेड। नई जो कल्चर थी इसकी प्रशंसा की गई और इसको इमिटेटेड किया गया। इमिटेटेड का अर्थ अपनाया गया, किसके द्वारा? बाय द एजुकेटेड एंड द वेल्थी, जो पढ़े लिखे थे और धनवान थे। वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडियाज फिल्टर्ड डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन। बहुत से जो नए विचार थे उनको फिल्टर्ड किया गया, किसके द्वारा? टू द ऑर्डिनरी तक पहुंचाने के लिए। आफ्टर ऑल, इसके बाद, कुड नॉट रीड और राइट, जिससे उनको न तो पढ़ा गया और न ही लिखा गया। In the 15th and early 16th century, many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas. In the 15th and early 16th centuries में बहुत से विद्वानों ने यूनिवर्सिटीज में इन नॉर्थ यूरोप के अंदर वर अट्रैक्टेड टू ह्यूमनिस्ट आइडियाज। वे अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए किसके प्रति? मानवतावादी विचारों के प्रति। लाइक देन इटालियन कॉलेजेस, इसकी तरह जो इटालियन साथी थे, दे टू फोक्स्ड, उन्होंने भी फोक्स किया ऑन क्लासिकल ग्रीक, शास्त्रीय ग्रीक पर, यूनान पर, एंड रोमन टेक्स्ट पर, अलोंग विद द होली बुक्स ऑफ द क्रिश्चियन, और इसके साथ जो पवित्र किताबें हैं ईसाइयों की। बट अनलाइक इटली, इसी तरह इटली में भी इसके वर प्रोफेशनल स्कॉलर्स, कुछ व्यावसायिक विद्वान थे, डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, जिन्होंने वर्चस्व स्थापित किया मानवतावादी आंदोलन का। इन नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिस्ट अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिस्ट अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियन टू प्रैक्टाइज, वो कहते थे कि क्रिश्चियनों को भी क्या करना चाहिए? प्रैक्टाइज करनी चाहिए रिलीजन इन द वे लेड डाउन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन, जैसा कि उनके एंशिएंट टेक्स्टों में, किताबों में बताया गया है, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। डिसरिगार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स, और उनको डिसरिगार्ड का अर्थ निकाल देना चाहिए, अननेसेसरी जो जरूरतपूर्ण की जो उनके रिचुअल्स में, उनके जो भी परंपराएं हैं उनसे बाहर कर देनी चाहिए। विच दे कॉन्डमेंडेड, जिसके लिए उन्होंने क्या किया? एज लेटर एडिशंस टू ए सिंपल रिलीजन, उन्होंने एक युक्ति संगत, एक साधारण सा धर्म अपनाया। देयर वाज ए रेडिकली न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, वहां पर परिवर्तन रूप से नए विचार थे मानवतावादी के लिए। एज फ्री एंड रैशनल एजेंट्स, किस रूप में? एक फ्री और एक युक्ति तर्क आदमी के रूप में। लेटर फिलोसफर वर टू रिटर्न, फिलोसफर भी वापिस लौटे टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, इन बातों पर। इंस्पायर्ड बाय, वो प्रेरित थे, द बिलीफ इन ए डिस्टिंक्ट गॉड, परमात्मा में, हु क्रिएटेड मैन, जो मनुष्य का निर्माण करता, बट अलाउड हिम कंप्लीट, परंतु उसको अलाउड करता है, उसको आज्ञा देता है कंप्लीट करने की, क्या? कंप्लीट फ्रीडम की, टू लिव, रहने के लिए। परमात्मा मानव का निर्माण करता लेकिन उसको आजादी पूर्वक जीने का अधिकार देता है। हिज लाइफ फ्रीली, अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक रहे। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हेयर एंड नाउ, उसको क्या करना चाहिए? अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए आज और अब में ही। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर in England and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed.
उन्होंने बताया कि ये जो विद्वान थे कि ये जो संस्थाएं हैं क्रिश्चियन की, अब ये लालच का चिन्ह बन चुकी हैं। एक्सटोर्टिंग मनी का अर्थ है जबरन वसूली करना, एट ऑल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, कि ये साधारण लोगों से धन को जबरन वसूली करती हैं। वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द कैलर्जी वाज टू सेल इंडिजेंशियस। इसने क्या कहा कैलर्जी ने कि भाई जो पाप करने वाले हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, जो पाप करते हैं। डॉक्यूमेंट्स विच अपरेटली फ्रीड द बायर फ्रॉम, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पष्ट रूप से फ्रीड है द बायर फ्रॉम द बर्डन ऑफ द सिंस ही हैड कमिटेड, जो उसने पाप किए हैं, जो उस पर पाप का कमिटेड हैं, तो उनको इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या किया, बताया। क्रिश्चियंस केम टू रियलाइज, क्रिश्चियन भी आए, ये अनुभव करने लगे। फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेज, उन्होंने बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। डैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेज, लेकिन उनका जो धर्म था इस तरह का कार्य करने की आज्ञा नहीं देता था। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट्स बिगेन टू रिबल अगेंस्ट द टैक्सेज इम्पोर्ट बाय द चर्च, प्रत्येक क्षेत्र में जो यूरोप के अंदर थे किसानों ने भी रिबल करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द टैक्सेज, जो टैक्स लगाए जाते थे, इम्पोर्ड जो उन पर थोपे जाते थे, बाय द चर्च, चर्च के द्वारा। वाइल द कॉमन फोल्क, जो सामान्य आदमी थे, रिजेंटेड, उन्होंने भी विरोध किया। द एक्सट्रोशंस, जो लालच था, ऑफ चर्चमैन का। प्रिंसेज फाउंड देयर इंटरफेरेंस, प्रिंस जो राजकुमार थे उन्होंने भी पाया कि दखल अंदाजी है इन द वर्क ऑफ द स्टेट इरिटेट नाइन, कि ये भी राज्य के कार्यों में क्या है, दखल अंदाजी है चर्च की, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देवर प्लीज्ड, वे खुश थे। वहन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द कलर्जी क्लेम टू जुडिशियल, जब कलर्जी ने बाहर हो गए किससे, जुडिशियल से, एंड फिक्सल पावर्स, जो उनको काल्पनिक शक्तियां दे रखी थी, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जिसमें किसमें कहते थे वो, ऐसा कहा गया कि उनको न्याय करना है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के अंदर। सपोर्ट टू हैव बीन इशूड बाय कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पायर, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर, जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे, वर एबल टू पॉइंट आउट दैट दिस वाज नॉट जेन्युइन एंड हैड बीन फोर्क्ड लेटर। इसको ये क्या हो चुके हैं, ये सब जाली हो चुके हैं, इनमें गलत लिख दिया गया है। इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स थे, इन 1517 ए यंग जर्मन मोंक का अर्थ है भिक्षु, कॉल्ड मार्टिन लूथर, जिसको मार्टिन लूथर कहते हैं, लॉन्च्ड ए कैंपेनियन, उसने प्रचार किया अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, किसके विरुद्ध, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। एंड आर्ग्यू दैट ए पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट, और ये बताया कि एक उसको आदमी को जरूरत नहीं है किसकी, पुजारी की, टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, स्थापित करने के लिए अपने संबंध विद गॉड, परमात्मा के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, उसने अपने फॉलोअर्स को कहा, टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, कि पूरा विश्वास रखो परमात्मा में। फॉर फेथ एलोन कुड गाइड देम टू द राइट लाइफ, कि उनको जो भी मार्गदर्शिका है वो उनके अच्छे जीवन से ही मिल जाएगी। एंड एंट्री इनटू हेवन, और उनका किसमें, स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोफेशनल रिफॉर्मेशन, इसको क्या कहा जाता है, इसको सुधारवाद कहा जाता है। लेड टू द चर्चिज, जिसने चर्चिज का नेतृत्व किया इन जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, ब्रेकिंग देयर कनेक्शन, उन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए विद द पोप के साथ एंड कैथोलिक चर्च के साथ। इन स्विट्जरलैंड लूथर आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड, ये जो लूथर के विचार थे ये पॉपुलराइज्ड हुए, प्रसिद्ध हुए, उल्रिक में, जेविंग में, एंड लेटर बाय जीन काल्विन, इसके बाद जीन काल्विन हुए, बैक्ड बाय मर्चेंट, जिसको किसका बैक
थी, किसका सहारा था? व्यापारियों का। द रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर, जो सुधारक थे अब वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसमें अपील इन टाउन्स, उन्होंने अपील की कस्बों में। इन रूरल एरियाज द कैथोलिक चर्च मैनेज्ड टू रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस, कि कैथोलिक चर्च है ये अपना दोबारा इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहता है। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक द ये एनाबेप्टिस्ट वर इवन मोर रेडिकल, ये भी बहुत परिवर्तनवादी थे। रेडिकल का अर्थ है परिवर्तनवादी। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन, साल्वेशन का अर्थ है मोक्ष, उन्होंने मोक्ष का विचार रखा। विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन, की क्या कर देना चाहिए? जितने भी हैं ये सामाजिक दबाव बना रखे हैं, इनका अंत कर देना चाहिए। दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, कि परमात्मा ने सभी आदमी समान बनाए हैं। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज, उनसे ये आशा नहीं करनी चाहिए कि उनको टैक्स देना चाहिए। एंड हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट, और उनको अपना जो भी पुजारी है, जो भी प्रीस्ट है, उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए। दे अपील टू पीजेंट्स ओप्रेस्ड बाय फेडरलिज्म, उन्होंने अब कहा कि इसका विरोध किया जाए फेडरलिज्म का, सामंतवाद का।